प्रयास करो, तमाशा मत देखो। दोस्तों, तमाशा नहीं देखना चाहिए बल्कि प्रयास करना चाहिए। एक गांव की कहानी है। एक गांव में एक गांव था जिसमें बहुत अच्छे पेड़ और पौधे थे। गांव एक आदर्शवादी गांव था। गांव बहुत ही प्यारा लगता था। गांव में सभी लोग प्रेम और भाव से रहते थे। एक दिन गांव में आग लग गई। गांव में आग लगते ही वहाँ के लोग इधर उधर भागने लगे और अपनी जान बचाने का प्रयास करने लगे। आग इतनी भयंकर थी कि गांव से जाकर जंगल तक लग गई। सभी लोग व्याकुल हो गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गांव में आग की लपटें इतना जोर थी कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। यह सब नज़ारा एक चिड़िया देख रही थी। यह नज़ारा चिड़िया देखते हुए काम करने का प्रयास करने लगी। अपनी चोंच में पानी लाती और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। यह देखकर गांव वाले भी प्रेरित हुए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। वो चिड़िया चोंच में पानी भर कर लाती और आग में डालती। यह देखकर गांव के लोग भी उससे प्रेरित हुए और गांव आग बुझाने के लिए पानी लाकर सभी लोग डालने लगे, प्रयास करने लगे। आग की लपटें जो तेज थी, भयानक थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। धीरे धीरे करके सभी गांव वालों ने मिलकर बहुत सारा प्रयास किया और आग की लपटों को कम करने लगे। पानी डालते डालते सभी लोग चिड़िया को धन्यवाद दिए। चिड़िया से कहने लगे और आग बुझ गई। गांव में शांत आग बुझने से सभी लोग बहुत खुश हो गए। गांव की हर जगह में हरियाली थी, लेकिन आग बुझने से गांव में सुकून मिला। इधर उधर गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव वाले सोच रहे थे कि अब क्या करें। फिर चिड़िया के प्रयास को देखकर सभी गांव वालों ने पानी डालना चालू किया और आग बुझ गई। अच्छा माहौल आया। सभी चिड़िया को धन्यवाद दिए। दोस्तों, कहते हैं प्रयास करना चाहिए। कोई मुसीबत आए तो पहले प्रयास करो, उससे बचने की कोशिश करो। ये नहीं कि उसको देखकर हम डर जाएं। इस कहानी का सार है कि हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि डरना नहीं चाहिए। अपनी चोंच में पानी डालकर जो काम किया उसको देखकर गांव वालों ने किया और आग बुझ गई। यह तमाशा सब बैठा देख एक कौवा देख रहा था। उसने कहा, तुम्हारी चोंच में कितना पानी आता है और तुम इतना क्या करने लगी? ये सब उसने चिड़िया ने कहा कि मेरे पानी डालने से कुछ नहीं होता था, फिर भी तू ये क्यों कर रही थी? चिड़िया बोली, ये पानी डालने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा नाम आग बुझाने के लिस्ट में आएगा और आपको आग बुझाने की ना लिस्ट में आएगा। मेरा नाम तो आग बुझाने के लाइन में आएगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने के रूप में आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए इधर उधर नहीं भागना चाहिए। उस समस्याओं से निपटने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जैसे आग गांव में लगी है, ऐसे सभी की ज़िंदगी में समस्याओं के रूप में किसी न किसी रूप में एक ज़िंदगी में आग लगती है। उस आग से न डरें और हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ें। आग ज़रूर बुझेगी। ये तो एक हमारा आत्मविश्वास है। हम अपने इशारों पर और अपने आत्मविश्वास को जगाते हुए हम अपने संकल्प को पूरा करें तो ऐसा कोई आग नहीं है जो नहीं बुझेगी। जीवन में सभी को अपनी समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए। दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु की कहानी है। बौद्ध भिक्षुक भीख मांगने गए थे। वहाँ पर एक लड़का मिला। उसने कहा, मुझे ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता है,
बाबा ने कहा, सुकून अंदर होता है, सुकून बाहर नहीं है। चलो मेरे यहाँ रहो, हम आपको सुकून ज़रूर ढूंढ के देंगे। यह सुनकर वह लड़का बाबा के आश्रम में रहने लगा और कहने लगा कि आप कम बोलो। तो उसको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत थी, लेकिन बाबा के कहने अनुसार उसने बोलना कम किया। और एक दिन बीता, उसे बहुत कठिन लगा कि मैं कैसे चुप रहूं। फिर एक दिन उसने बाबा के कहने से चुप रहा। उसके अंदर ज्ञान और विवेक की चेतना जागने लगी। दूसरे दिन भी वो चुप रहा, उसके अंदर ज्ञान की विवेचना और जागी। तो इसके बाद उसको ध्यान और भजन करने की आदत पड़ गई। शांति में ही दोस्तों, शांति में ही सब कुछ होता है। जब हम गुस्सा कम करेंगे, दिमाग को ठंडा करेंगे, तो हमें आत्मचिंतन करने के लिए विवेक मिलेगा, हमको ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों, शांत भी रहना चाहिए और शांत करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शांत रहें। जीवन में शांति का होना उतना ज़रूरी है, जितना साफ हमारा घर रहेगा तो हमको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। वैसे ही हमारे इस शरीर में अगर शांत रहोगे, शांति से अपने शरीर को चलाओगे, तो हमारे शरीर को सुकून मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। हमारे ज़िंदगी में गुस्सा, गर्मी, एक दूसरे की बुराई, ये सब इतनी भयंकर तूफान और आग हैं जो हमको बहुत परेशान कर रही हैं। सभी से हमारा निवेदन है कि बुराई, गुस्सा, विवेचना को त्याग करके अपने एक अच्छे ज्ञान की ओर बढ़ें, अपने काम से काम करें, अपने ध्यान से ध्यान धरें और अपने ज़िंदगी को बेहतर करें। दोस्तों, हम सभी से यही अनुरोध कहते हैं। आज के ज़माने में हमारी ज़िंदगी में आग के सिवा कुछ नहीं है। हमें उसको पानी बनाना होगा, हमें उसको शीतल बनाना होगा, हमें आग से छुटकारा पाना होगा, आध्यात्मिक के ज्ञान को बढ़ावा देना होगा, अध्यात्म को अपनाना होगा। बाबा जीवन में हर समस्याओं का समाधान करेंगे। आग जैसे जीवन रूपी अपने माहौल को आग से बचाना होगा। चिड़िया के भांति हमें आग को बुझाना होगा और अपने प्रयास को जारी रखना होगा। धीरे धीरे हम प्रयास करते जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में सफलता ज़रूर पाएंगे। जब लोग काम को शुरुआत करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है, वो घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर उसी समस्याओं का समाधान और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं से हमें छुटकारा मिले, तो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, सभी से हमारा अनुरोध है कि मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखें, सत्संग ज़रूर सुनें, आत्मज्ञान को बढ़ाएं। कहते हैं परमात्मा में ऐसी आत्मा है जो हम सभी आत्माओं को शीतल और आनंद करती है। तो हमें कभी न कभी किसी न किसी रूप में मोटिवेशनल वीडियो ज्ञान को सुनना चाहिए। अपने जीवन रूपी तालाब में शीतलता लानी चाहिए। पानी के भरे इस जीवन में हमें बगुले की भांति रहना होगा। हम उसमें अपना ध्यान लगाना होगा और पानी के शीतल में हम अपनी आग बुझाते रहेंगे। जीवन रूपी नैया को चलाने के लिए हमें ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। ईश्वर के सिवा हमारा कोई नहीं है। कहते हैं दोस्तों, भजन और